जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शोएब शेख। आपका स्वागत है शोएब यूट्यूब चैनल में। मैं आपको कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ पॉलिटिक्स के रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके गुट के एक और विधायक ने पाला बदल दिया है। उनके गुट के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तीसरी न्यूज है, 3 आप एमएलए दिल्ली नगर निगम चुनाव म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कैंट से पूर्व विधायक कमांडर सुरेंद्र सिंह, त्रिलोकपुरी से पूर्व विधायक राजू धिंगान और गोकलपुर से पूर्व विधायक चौधरी फतेह सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में ये तीनों पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी की ओर से बताया गया है कि 3 लोग आम आदमी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने नहीं दिया था सुरेंद्र सिंह को टिकट। आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली कैंट सीट से उतारा था। इस चुनाव में सुरेंद्र सिंह जीत हासिल की थी। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है। तीसरी न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव को एक और तगड़ा झटका। धर्म सिंह सैनी फिर बीजेपी में होंगे शामिल। सपा का बिगाड़ेंगे खेल। सपा को झटका, धर्म सिंह सैनी होंगे भाजपा में शामिल। बीजेपी समाजवादी पार्टी को आज पश्चिम यूपी में एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के कट्टा गद्दार व नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह खतौली में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बुधवार को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। खतौली में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में वह पार्टी की सदस्यता लेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। इस बीच समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री योगीनाथ की खतौली सभा 2022 में इस बात की घोषणा होगी। विधानसभा के पहले नकुड़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे धर्म सिंह सैनी से सपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने बीजेपी पर दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों को प्रति घोर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। सैनी 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2002 में बसपा के टिकट पर सरसवावा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद 2007-2012 के चुनाव में बसपा से विधायक चुने गए, लेकिन 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ दी और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन कर ली और चौथी बार चुनाव जीता। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए। नकुड़ से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी से महज 315 वोटों से हार गए थे। जी हाँ दोस्तों, चौथी और आखिरी न्यूज राजस्थान से निकल के आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार 29 नवंबर को एक साथ नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पहली बार दोनों नेता साथ नजर आए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुए बैठक में पहुंचे थे। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और भी मौजूद थे।
इस बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम दोनों सम्मानित नेता हैं। उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस की संपत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जिस रूप से यात्रा को लेकर चल पड़े हैं, इससे पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है। आने वाले दिनों में यात्रा तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन देश के अंदर जो तनाव और हिंसा का माहौल है वो चुनौती है। इसे लेकर जो मुद्दा राहुल गांधी ने पकड़ा है, उसे पूरे देश ने स्वीकार किया है। ये दोस्तों, आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट दीजिए। जय हिंद।